नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव की एक खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में कुछ अलग तरह की कहानी बता रहा हूँ। राजनीति सचमुच गजब की चीज़ है। इसमें फरमाइश पर सब कुछ मिल जाता है। यहाँ तक कि दलों के बड़े नेता अपने विरोधी दलों से फरमाइश पर उम्मीदवार भी मांग लेते हैं, मिल भी जाता है। हाँ, कभी कभी धोखा हो जाता है। जनता गफलत में रहती है, नकली उम्मीदवार को असली मान वोट कर देती है, असली उम्मीदवार हाथ मलते रह जाते हैं, यानी हार जाता है। इस तरह की राजनीति हादसे के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। और की बात छोड़िए, जानकारी रखने वालों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के साथ भी एक बार ऐसा ही हो गया था। बात 1984 के संसदीय चुनाव की है। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से उम्मीदवार थे। उनकी इच्छा कहें या कांग्रेस के खुद का विवेक, पार्टी नेतृत्व ने उनकी राह निरापद बना देने के ख्याल से उनके ही राजनीतिक शिष्य रहे रामदेव राय को अखाड़े में उतार दिया। पर नुमाइशी उम्मीदवार रामदेव राय उन पर भारी पड़ गए। वोटों की गिनती हुई और कर्पूरी ठाकुर की हार हो गई। दिलचस्प बात यह है कि रामदेव राय भी वाकिफ थे कि उन्हें कर्पूरी ठाकुर से हारने के लिए मैदान में उतारा गया है, जीतने के लिए नहीं। अपने गुरु की हार से रामदेव राय को बहुत गलानी हुई। गाहे बगाहे अपने लोगों के बीच वह खुद इसकी चर्चा करते थे। जानकार बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था सारण संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ। वहाँ हार हो गई, तब उन्होंने आगे चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तब से उनका काम उच्च सदन की सदस्यता से चल रहा है। परंतु दो दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ। दोनों अलग अलग दलों में रहे दिखाने के लिए दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी थी, मगर विधानसभा चुनाव के समय दोनों अपने विरोध के उम्मीदवार का नाम तय करके एक दूसरे के पास भेज देते थे। दोनों स्वर्ग सिधार गए। यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर गए कि विधानसभा चुनाव में कभी उनकी हार नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस स्थिति से मुकाबला नहीं करना पड़ा। वह जिस समय मुख्यमंत्री बने लोकसभा के सदस्य थे। शपथ ग्रहण के बाद विधान परिषद के सदस्यता ग्रहण की, तब से विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं। इस समय भी विधान परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल से उनका अगला 6 साल वाला कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इस तरह की सेटिंग विधानसभा में ही नहीं होती है, लोकसभा में भी होती है। राजनीति में रुचि रखने वाले लोग सच या झूठ गप गोष्ठी में खुले तौर पर चर्चा करते हैं कि सत्तारूढ़ जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को इसी काम में महारत हासिल है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे तब सेटिंग की ज़रूरत नहीं थी। लहर पर सवार होकर लोकसभा पहुंच गए थे। चर्चाओं के मुताबिक दूसरे चुनाव से सेटिंग शुरू हो गई। तीसरे चुनाव में भी सेटिंग हुई, लेकिन वह सेट नहीं हो पाई। चारों खाने चित हो गए। चौथे चुनाव में सेटिंग हुई और लहर की सवारी का मौका भी मिल गया, लेकिन इस बार फिर सेटिंग की नौबत आ गई। इसकी चर्चा उनके खार खाए लोग इस रूप में करते हैं, सेटिंग के तहत ही उन्होंने विरोधी दल से एक उम्मीदवार मांग लिया। ऐसा इसलिए किया कि इस बार चुनाव में उनका सबसे बड़ा संकट अपनी बिरादरी के लोगों का कड़ा विरोध है। इसी को दृष्टिगत रख बिरादरी के बीच दुश्मन के रूप में चिन्हित उम्मीदवार की उन्होंने फरमाइश की। पूर्व में मदद करने के एवज में विरोधी दल की ओर से उन्हें फरमाइशी उम्मीदवार उपलब्ध करा दिया गया। ऐसा उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा तो फरमाइशी उम्मीदवार के बल पर लोकसभा में पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। फिर भी दिक्कत इस बात की हो सकती है कि उनकी बिरादरी वालों को भी इस राज का पता चल गया है। 3-4 दिन पहले बिरादरी वालों की बड़ी बस्ती मोकामा के मुल्दियार टोला में उनका जो रूखा सूखा स्वागत हुआ, उससे खुद ब खुद इसकी पुष्टि हो जाती है। स्वागत करने वालों की संख्या जो रही हो, उसी टोला के रहने वाले पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह की गैर मौजूदगी ने ज़बरदस्त तरीके से लोगों का ध्यान खींचा। साथ में ललन सिंह की पैसानी पर पड़े बल ने भी।
इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।